नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज नए हफ्ते की शुरुआत है और हफ्ता काफ़ी बेहतर है। न केवल आपको गर्मी से निजात मिल रही है, दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश हुई, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बाजार भी आज थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल लग रहा है। वो इस वजह से क्योंकि जो गर्मी नॉर्थ कोरिया दिखा रहा है उसके बावजूद भी बाजार कूल है। और ये कूल वाला फैक्टर है जो कि ठीक एक्सपायरी से पहले दीपाली, तो नो डाउट मार्केट आज अच्छा चल सकता है। आज पॉकेट टू पॉकेट ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर हो। आज मार्केट अच्छा चल सकता है, लेकिन एक फैक्ट ये भी, जैसे आपने खुद कहा कि एक्सपायरी वीक है, तो मार्केट हो या फिर मौसम वॉलेटाइल रह सकता है। हाँ, वॉलेटाइल इसलिए भी रहेगा क्योंकि एक्सपायरी है। वैसे जो ठंडी हवा की जो हम बात बोल रहे हैं ना, श्रीनगर से भी आई थी, क्योंकि जीएसटी की जो दरें हुई हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सर्विसेज के भी आंकड़े आए हैं और ये मार्केट को पसंद आ रहा है। बिल्कुल उन स्पेसिफिक पॉकेट्स पर तो नजर रहेगी जहां पर रेट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं, और उन पॉकेट्स पर भी जहां पर ज्यादा रहे, जैसे कि ब्रांडेड अपैरल्स। एक डैम्परिंग इफेक्ट हमने अरविंद रेमंड जैसे स्टॉक्स में और एक और चीज भी है, मूवी देखना, जो आपके लिए महंगा पड़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि एक दुख भरी खबर है, स्पेशली मूवी लवर्स के लिए। आजकल तो एंटरटेनमेंट का सोर्स ज्यादातर मूवीज को ही प्रेफर किया जाता है, तो ये थोड़ा सा है डिसहार्टनिंग, पर ठीक है, इट्स ओके। खाना बाकी और चीज़ें सस्ती हो रही है, जो डेली कंज्यूमिंग स्टफ है वो सस्ता हुआ है, तो वो बैलेंस हो जाएगा। एनीवेज, आज की ओपनिंग से पहले एक बार एसजेएक्स निफ्टी को देख लेते हैं, जो कि अभी करीब 20 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त दिखा रहा है, और इनफैक्ट अब 27 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ही इंट्राडे हाइस पर आ चुका है। तो ये तो आप पहले ही बता चुके हैं डिम्पी की आज एक ठंडा माहौल मार्केट में रहेगा, यानी पॉजिटिव ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस पॉजिटिव ओपनिंग की रेंज क्या होगी? ये रेंज तो खैर कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए बड़ी कोशिश करके लाते हैं। कई एनालिस्ट से बातचीत करते हैं, उसके बावजूद जो रेंज हमको समझ में आ रही है निफ्टी की, वो आज 9380 है। असल में आज ग्लोबल संकेत मजबूत है मार्केट के लिए, ये बेहतर चीज़ हमको देखने को मिल रही है। दूसरी, गेल और बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे आज होंगे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, यहाँ पे ध्यान रखना है। एफआई और डीएस के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो एक की तरफ से खरीदारी, दूसरी की तरफ से बिकवाली। दूसरा सेशन है जब एफआई की तरफ से बिकवाली होती हुई दिखी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट के अंदर है, वो जीएसटी की दरों का वो अलग अलग सेक्टर पर आज असर दिखेगा, जैसे हमने शुरुआत में भी बात रखी। और एक कमोडिटीज़, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये तीन ऐसे सेगमेंट हैं जो कि बाजार को चलाएंगे। 25 मई को वायदा की एक्सपायरी है, तो इसलिए तेज़ उतार चढ़ाव भी बाजार के अंदर रहेगा। लेकिन जो रेंज जिसकी हम बात बोल रहे हैं वो 9380 ऑन द लोअर एंड है, और अपर एंड आज के लिए 9500 तक हम पहुंचेंगे। पार करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, 9500 को अचीव करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली, लेकिन पार करने में मुश्किल होगा। डेरिवेटिव डेटा को समझेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्यूज जो मिल रहे हैं आज की ओपनिंग से पहले वो समझ लेते हैं। एक क्यू तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि एसजेएक्स निफ्टी से मिल रहा है और इंट्राडे हाइस पर ट्रेड कर रहा है। सभी एशियन मार्केट्स का बिहेवियर देखेंगे तो सब पॉजिटिव हैं, आधा से ऑलमोस्ट 1-1.25% की मजबूती ज्यादातर एशियन मार्केट्स में देखी जा रही है। वहीं अगर यूएस मार्केट की हम क्लोजिंग देखें तो पिछले 2 सेशंस के उथल पुथल के बाद फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई वो पॉजिटिव बायस के साथ हुई। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का बढ़त हमने डाउ जोन्स में देखी है। और क्रूड भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो ओपेक की बैठक है। एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि आउटपुट कट को लेकर कोई डिसीजन होगा, लेकिन उसका एक रिफ्लेक्शन हमने जरूर देखा क्रूड प्राइसेस पर इंटरनेशनल मार्केट में। और ये 25 तारीख को ही बैठक है ओपेक की जो होने वाली है। 25 तारीख को यहाँ पे वायदा की एक्सपायरी है, हालांकि 25 तारीख की शाम की बैठक होगी, तो हमको जो इम्पैक्ट है वो 26 तारीख को आके दिखेगा, यानी कि शुक्रवार का दिन होगा, जहाँ पे पोजीशन सेटल होने के लिए मार्केट के अंदर होंगी। तो क्रूड को तो आपको वैसे ही 3-4 दिन अब नोटिस रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया पहुंचे, वहाँ पे कुछ करार हुए, इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का मिसाइल टेस्ट है, सारे ग्लोबल संकेत कहीं ना कहीं एसजेएक्स निफ्टी के अंदर आके क्लब होते हुए दिख रहे हैं। तो आज जो मुनाफे वाली कॉल्स हैं, पहले वो बता दें दीपाली, 500 के 500 शेयर्स, उसमें एक तो कंपनी सुज़लॉन, ये घाटे से मुनाफे में लौट आई है। ये आपको ध्यान होगा, हमने 4 कंपनीज बताई थी जो कि इस बार के नंबर्स में घाटे से मुनाफे में आएंगी, उसमें से सुज़लॉन एक थी, और ये भी आ चुकी है। सालाना बेसिस पर घाटे से मुनाफे में लौट आई कंपनी, तो अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। आरसीएफ का मुनाफा करीब 37% बढ़ा है, और प्री मॉनसून शावर्स और अभी तक की आईएमडी की रिपोर्ट्स, ये सभी ये कहते हैं कि शायद अभी भी आपको थोड़ा फर्टिलाइजर स्पेस पे ध्यान रखना होगा। ये दूसरा ऐसा शेयर है जिस पे आपको ध्यान रखना है। तीसरी कंपनी जिस पे आपको अच्छा प्ले मिलेगा वो है यूनियन बैंक। इसका मुनाफा बढ़ा और एनपीए घट गया। ज्यादातर सरकारी बैंकों में दीपाली प्रॉब्लम यही चल रही है कि इनके एनपीएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, लेकिन यूनियन बैंक इसको थोड़ा सा अलग करते हुए दिख रहा है, इसलिए बाजार आज ज्यादा अच्छा रिएक्शन दे सकता है। 3 स्टॉक्स बता दिए डिम्पी ने, यूनियन बैंक, आरसीएफ और सुज़लॉन। 2-3 स्टॉक्स फटाफट से और देख लीजिए जो आज मजबूत हो सकते हैं। जो प्राइवेट, जो छोटी कंपनियां हैं डिफेंस स्पेस में, वो बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती हैं, क्योंकि
एक डील साइन की है इंडिया ने, जिसमें अब जो निजी कंपनियां हैं वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगी और फॉरेन प्लेयर्स के साथ टाई अप कर सकेंगे। डिटेल में इस खबर को समझेंगे, लेकिन फोकस करें आज के सेशन में वालचंद इंडस्ट्रीज, एस्ट्रा माइक्रो जैसी कंपनीज पर, रिलायंस डिफेंस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। अर्निंग्स के लिहाज से 2-3 और स्टॉक्स, एक तो फेडरल मोगल, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 80% बढ़ी है, ये चल सकता है स्टॉक। एबिटा मार्जिन फ्रंट पर भी इंप्रूवमेंट आई है। अर्निंग्स के लिहाज से फटाफट से एक और स्टॉक आप देख लीजिए, वो रहेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। मुनाफा 35% बढ़ा है, लेकिन एबिटा इसका ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 71 करोड़ से बढ़कर 166-167 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग। और एक टीटागढ़ वैगन क्विकली, यहां भी एक टर्न अराउंड हुआ है काफी लंबे समय के बाद, घाटे से मुनाफे में एक कंपनी आई, तो ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो कई स्टॉक्स की हम बात कर चुके हैं डिम्पी, जो कि आज मजबूत हो सकते हैं, लेकिन इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए डेरिवेटिव डेटा को समझना भी बहुत जरूरी है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन शायद 2 मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, 3 मेहमान इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और पहले टेक्निकल हम व्यू लेंगे, इस समय जय से फंडामेंटल F&O का व्यू भी लेंगे। मिस्टर सेठी भी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। और प्रशांत भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम एक फंडामेंटल तौर पर समझेंगे कि बाजार इस समय कैसे दिख रहा है। पहले तो मिस्टर सेठी, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे शुरुआत करते हैं बातचीत करने की। आज मार्केट को ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कई नेगेटिव्स होने के बावजूद भी फ्राइडे का सेशन जो था वो शॉर्ट कवरिंग का था। आज अच्छी खरीदारी दिख रही है बाजार के अंदर। हमको ऐसा लग रहा है कि शायद आज 9500 तक एक बार हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे देखना पड़ता है सर, इसलिए 9500 बता रहे हैं। वैसे तो मार्केट बुलिश फेस में है। आज कैसे ट्रेड करें? एक बार सौदे प्लस करें या जिन पे जो सौदे हैं सिर्फ उसी को ठीक करने का काम करें आज? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग दीपाली। जहाँ तक बाजारों का आज के लिए सवाल है, मुझे लगता है ये जो 2 दिन में जो हमने अच्छी खासी गिरावट एक बाजार में देखी, इंटरनेशनल क्यूज नेगेटिव होने के चलते, जो यूएस में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, तो उसके बाद से आज हम थोड़ी रिकवरी बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार में। और यहाँ पे जहाँ पे न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ है या रिजल्ट्स अच्छे आए हैं ओवर द वीकेंड, तो उन सब सेक्टर्स, उन सब स्टॉक्स पे बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। मेरी राय में आज एक डिफेंस जो सेक्टर है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करना चाहिए, जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा मुझे मेटल्स में भी अच्छी तेज़ी नज़र आती है, बिकॉज मेटल कंपनियों के नतीजे बेहद ही शानदार आए थे और पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट हमने ऊपरी लेवल से उनमें देखी है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल नेगेटिव न्यूज़। बट मुझे लगता है आज मेटल्स में भी एक अच्छी खरीदारी होनी चाहिए। तो दीज आर द सेक्टर्स विच वन शुड बी लुकिंग एट। तो डिफेंस और मेटल्स, 2 सेक्टर्स की बात की है मिस्टर सेठी ने, और इन दोनों ही सेक्टर्स की इनकी चॉइसेस भी जानेंगे, यानी कि इन स्टॉक्स को आप आज पिक कर सकते हैं ट्रेड के लिए। लेकिन उससे पहले जय, गुड मॉर्निंग। आज इंडेक्स पर आपका ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा? क्या सलाह आपने दी है आज के लिए अपने क्लाइंट्स को? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल ओवरऑल निफ्टी एक रेंज में भी आ चुका है दीपाली, बिकॉज ऑफ द लास्ट वीक जो हमने एक सेलिंग देखने मिला, 9500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट। तो क्लियरली एक ये चीज़ नज़र आ रही है कि 9540 से लेके ऑन द लोअर साइड अराउंड 9370, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक रेंज बता रहा हूँ मैं, लगभग 150 पॉइंट की रेंज हो चुकी है निफ्टी में। फ्रॉम द डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू 9500 येस, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है, ये सीरीज़ में ये देखने मिला है। और 2 टाइम उसके ऊपर बंद होने के बावजूद यू कैन सी दैट के निफ्टी में वापस एक सेलिंग आया, तो कुछ पैनिक नहीं कर रहे थे 9500 के कॉल राइटर्स ने। तो क्लियरली वो भी दिखा रहे हैं कि 95 रेजिस्टेंस है और 9400 ऑन क्लोजिंग बेसिस एक सपोर्ट है। तो 100 से 150 पॉइंट की एक रेंज है। आई थिंक जब तक दीपाली ये रेंज में से नहीं निकलती है निफ्टी। ठीक है, इस बीच आपसे भी एकदम से संपर्क टूट गया, लेकिन आपकी बात हमको समझ में आ गई कि 100 से 150 पॉइंट की मार्केट की रेंज है। ये शायद आज खरीदारी का दिन भी होगा, कुछ थोड़ा पुल बैक का दिन भी होगा। इस बीच प्रशांत बंसल मेरे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, अपना आउटलुक आप भी रखिए। आप ना निफ्टी पे नहीं बताइए मेरे को, बैंक निफ्टी के बारे में बताइए, ये कितना ठीक लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग डिम्पी। जैसा कि आपने बोला कि बाजार थोड़ा ठंडा ठंडा कूल लग रहा है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड रहेगा जब तक ये थर्सडे की एक्सपायरी पार नहीं कर जाती। तो हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू क्लियरली ये रहेगा कि जो आपकी पोजीशंस हैं उससे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, और मार्केट्स के अंदर ऑप्शंस कॉल और पुट राइट करके चलें तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। मार्केट्स बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड रहेगा। ठीक है, तो तीनों ही मेहमानों का आपने आज की ओपनिंग को लेकर और साथ साथ इंडेक्स पर व्यू समझा, इनकी ट्रेडिंग पिक्स भी जानेंगे। लेकिन एक बार डेरिवेटिव डेटा को देख लेते हैं। एक्सपायरी वीक है तो इस डेटा की अहमियत कुछ ज्यादा है डिम्पी। और अगर हम पिछले सेशन के स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स देखें
तो क्या लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं या फिर कुछ कॉन्ट्रा लॉन्ग्स ऐड हुए हैं? एग्जैक्टली क्या इंडिकेट हो रहा है? एक्चुअली मार्केट जो भी अभी काम कर रहा है ना, सिर्फ एक्सपायरी को देख के कर रहा जी। है, उसको एक्सपायरी के बियॉन्ड देखना ही नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि आप डाटा को देखिए, अब एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहले तो एफआईज का कामकाज देखिए। एफआईज के कामकाज में इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर करीब करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। ये थोड़ा सा डायरेक्शनल अप्रोच देता है। एक्सपायरी से पहले बहुत बड़ा आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा, ये एब्सेंट रहता है। टिपिकली एडजस्टमेंट का ये आंकड़ा होगा, वैसे अदरवाइज बिकवाली या फिर खरीदारी का बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं होगा। एक तो ये पॉइंट है। तो इसलिए मार्केट के लिए हम ये समझते हैं कि 25 तारीख पहले निकल जाए, उसके बाद जैसे जैसे ऑप्शंस के बड़े बड़े आंकड़े हमको मिलने लगेंगे, फिर हम ये समझेंगे कि हाँ, यहाँ से बाजार नीचे या फिर ऊपर जाना चाहता है। टिल डेट नहीं। अब दूसरा आंकड़ा रोल ओवर का देखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रोल ओवर तक 20% भी नहीं हुआ और हम 25 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। आज 22, 23 और 24 और 25 तारीख, ये 4 दिन होंगे जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो निफ्टी का रोल ओवर है वो करीब 60% आ जाएगा, यानी कि 40% रोल ओवर आना बाकी है। इससे ये क्लियर हो गया कि बाजार के अंदर अभी थोड़ा सा ये सेशन जो है वॉलेटाइल रहेगा, क्योंकि अब 4 दिन पोजीशन सेटल होने के लिए होंगे। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ 25 तारीख तक है, इसके बियॉन्ड हम नहीं सोच रहे। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि नोटिस हो रही है। एक चीज आपने पूछी ना कि निफ्टी के फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। निफ्टी के फ्यूचर में अनवाइंडिंग हमको वापस बनते हुए दिख रही है। ये थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, माफ कीजिए, थोड़ी आती हुई दिख रही है। इट्स अ गुड साइन कि मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। ये बैंक निफ्टी भी है, बैंक निफ्टी का भी डाटा दिखाइए, उसमें भी आपको यही दिखेगा, शॉर्ट कवरिंग है। दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग, और ये टिपिकल एक्सपायरी से पहले ही होता है कि जब आप थोड़ा फंस जाएं तो शॉर्ट कवरिंग से ये शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स को 9500 तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे अगर लॉन्ग आ रहा होता ना तो मैं कहता कि 25 तारीख के बियॉन्ड आप सोचिए, लेकिन 25 तारीख तक ही सोचना है, इसलिए शॉर्ट कवरिंग है। इसलिए मार्केट के तीनों पार्टिसिपेंट्स को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि रेंज में बाजार चलेगा। ये रेंज इसलिए आ रही है, ये उनका कन्विक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी बेस्ड हो गया है और कुछ नहीं। अभी सिर्फ एक्सपायरी पर नजर है। ठीक है। और वहीं अगर हम ऑप्शन डाटा को देखें तो वहां से क्या इंडिकेशन मिल रही है? ऑप्शंस में भी कुछ मिला के वैसे ही है, जैसे प्रशांत भी कह रहे थे ना कि ऑप्शंस में आपको ट्रेड मिल जाएगा। एक चीज तो हमने आपके सामने बहुत क्लियर रख दी थी कि 9300 की कॉल पुट को आप बेहिचक होकर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाजार को 9300 नहीं तोड़ना है, मार्केट को 9400 ही नहीं तोड़ना था, तो 9300 कैसे तोड़ देगा? और ये नहीं भी टूटा। सिर्फ एक दिन ऐसा था जब हम 9350 के आसपास हमने आके ट्रेड किया, उसके बाद वापस हम 94 की कैटेगरी में आ गए। इसलिए अनवाइंडिंग का प्रेशर यहाँ पे है, ये आपको टिपिकली मिलेगा। 11 रुपए का प्रीमियम चल रहा है। आज हो सकता है अर्ली ट्रेड में मौका ना मिले, लेकिन जिनके पास है अभी शॉर्ट ही रखें। इस 9300 की पुट को बिल्कुल सेफ है। अब ऑप्शंस में अगर दूसरा ट्रेड अगर आपको देख रहा हो तेजी वाला, तो 94 और 9500 ये दोनों की कॉल्स में आप पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये सब कुछ 25 तारीख तक ही है, इसके बाद का नहीं सोचे। जो भी आपको लेवल्स हम आपके सामने भी रखेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी आपके सामने आ जाएंगे, ये 9500 तक ही समझें। एक्सपायरी भी 9500 तक की लग रही है हमको, ये सब कुछ वहीं तक ही है। इसलिए कोई भी पोजीशन लेते समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस का भी जरूर इस्तेमाल करें। ये रेंज आपके सामने आ गई 9380, आज की बाजार की रेंज 9480 अपर एंड है। ज़्यादा कोशिश करेंगे तो 9500 तक जाएंगे, लेकिन शायद एक्सपायरी ना हो, ये ऐसा हमारा आंकलन है कि 95 के इर्द गिर्द हम एक्सपायर करेंगे, इससे ऊपर नहीं। लेकिन ताज़ा सौदे तब ज़्यादा तेज हो जाएंगे दीपाली, जब 9440 के ऊपर हम ज़्यादातर समय बिताएंगे। ये बैंक निफ्टी की रेंज भी है, इस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की रेंज आपको बताएगी। एक रेंज में ही आज ट्रेड हो सकता है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इस हफ्ते जो एक्सपायरी होनी है वो 9500 के नजदीक हो सकती है।